नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। एसटी लीडरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकी अपने घरों में अब डरने लगे हैं। उत्तराखंड रोडवेज को 194 BS4 बसों की दिल्ली में एंट्री बंद। देहरादून सड़क हादसे में IAS अफसर के ड्राइवर की मौत। नई दिल्ली, नड्डा और खरगे से शिकायत पर जवाब मांगा। देहरादून, पंत नगर दून से 5 और शहरों के लिए हवाई सेवा की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसटी लीडरशिप समिट में शनिवार को आतंकवाद और उनकी पोषित करने वाले पड़ोसियों पर परोक्ष रूप से प्रहार किया। 26/11 की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। तब आतंकवादी हमला करने आते थे, अब वे अपने घरों में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। सत्र के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी सक्षम राष्ट्र बनाने की कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वह वोट बैंक की राजनीति से दूर है। पहली सरकारें चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती थी और नीतियां वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप बनाई जाती थी। मौजूदा सरकार ने लोगों में विश्वास बहाल किया है। उनकी सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उनका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम ने कहा कि लोगों के ने हमें विश्वास किया है, जनता ने भी यही कुंजी उनको सौंपी है। इतने सारे अखबार, इतने सारे चैनल और उस दौर में भारत के नागरिकों का विश्वास हम पर है, हमारी सरकार पर है। सब जनता का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तो देश के विकास में अलग ही असर दिखाई देता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण उत्तराखंड रोडवेज के 194 BS4 बसों को दिल्ली में एंट्री बंद हो गए। इनमें 41 वॉल्वो बसें भी शामिल हैं। दिल्ली रूट पर 40% बसें कम होने से यात्रियों को मुश्किलें बढ़ गई है। गढ़वाल और कुमाऊं से रोजाना 400 से ज़्यादा बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। अब देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार और कुमाऊं मंडल से चलने वाली कई बसों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने BS4 बसों की एंट्री शुक्रवार को बंद कर दी है। बाजू उत्तराखंड रोडवेज की ओर से शनिवार को BS4 बसें भेजी गई थी। शनिवार को दिल्ली में 2 बसों के चालान हुए। सूचना मिलने पर मुख्यालय ने तत्काल सभी डिपो को दिल्ली BS4 की बसें नहीं भेजने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार 5 और शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इससे पर्यटकों, उद्योगपतियों के लिए यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूकाडा ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शीघ्र ही प्राइवेट ऑपरेटर से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। योजना के तहत जौलीग्रांट एयरपोर्ट से भोपाल, पटना, पंतनगर एयरपोर्ट से मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए सीधी हवाई उड़ानें शुरू की जाएंगी। वर्तमान में जौलीग्रांट से ही मुंबई के लिए सीधी उड़ान सेवा संचालित हो रही है। अन्य शहरों के लिए उत्तराखंड से यात्रा करने वाले यात्रियों को कई कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। यूकाडा के CEO सोनिका ने बताया कि अभी प्रक्रिया शुरुआती चरण में, इसके बाद कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। देहरादून, छात्र संघ चुनाव में देरी के लिए उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराया। छात्र संघ चुनाव को लेकर उपजे विवाद के लिए सरकार विश्वविद्यालयों के बाद अशासकीय कॉलेजों ने भी परोक्ष रूप से उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश से प्रदेश के जिन 11 अशासकीय कॉलेजों को छात्र संघ चुनाव न कराने पर जवाब तलब किया गया था, उन्होंने अपना जवाब सरकार को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार कॉलेजों ने कहा कि पिछले साल भी सरकार ने ही छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित की थी, लिहाजा इस साल भी कॉलेज प्रबंधन सरकार के फैसले का इंतजार करते रहे। साथ ही कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया का लगातार जारी रहना भी इस गफलत का सबसे बड़ा कारण रहा। उच्च शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार 11 में से देहरादून के दयानंद महिला कॉलेज और हरिद्वार के महिला कॉलेज ने अक्टूबर में चुनाव करा लिए थे, लेकिन बाकी कॉलेज चुनाव नहीं करा पाए। मालूम हो कि इस साल छात्र चुनाव नहीं हो पाए हैं। सरकार का कहना है कि अशासकीय कॉलेज HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध है। वहीं 30 सितंबर से पहले 3 परिसर में चुनाव हो गए थे, जिनसे संबद्ध कॉलेजों ने चुनाव क्यों नहीं कराए। देहरादून, विशेष BEd प्रशिक्षकों ने रिव्यू दाखिल करने की मांग। देहरादून, एक्सपायरी कीटनाशक बांटने वाली फर्म में मुकदमे के आदेश। अल्मोड़ा में किसानों को एक्सपायरी डेट का कीटनाशक देने वाली कंपनी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा करने की आदेश दे दी गई है। शनिवार को कृषि निदेशक KC पाठक ने कृषि निदेशालय में इस मामले की समीक्षा के बाद जांच अधिकारी संयुक्त निदेशक कुमाऊं अभय सक्सेना को इसकी आदेश दिए हैं। कृषि निदेशक ने हिंदुस्तान को बताया कि मुकदमा कीटनाशक के पैकेट पर एक्सपायरी डेट को छुपाने के लिए रबर चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वाकई एक्सपायरी डेट और मूल्य बढ़ाने के मामले की जाँच जारी रहेगी। पाठक ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में किसानों को एक्सपायरी डेट के कीटनाशक देने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। मालूम हो कि बीके चरण में कुछ किसानों को 13 नवंबर को कीटनाशक दिया गया था। आरोप है कीटनाशक के पैकेट पर लगाकर इसकी एक्सपायरी की तारीख
को छिपा दिया गया था। इसकी एक्सपायरी डेट 2019 थी, जिसे छिपाकर 2025 कर दिया गया। साथ ही 45 रुपये के पैकेट को कीमत को बढ़ाकर 85 रुपये किया गया था। देहरादून वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों पर दिसंबर में होगी परीक्षा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक के रिक्त पद वर्ष 2021 में आयोजित परीक्षा में छूट गए थे। अभ्यर्थियों को भर्ती का दोबारा मौका मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 दिसंबर परीक्षा आयोजित करने की तिथि निर्धारित की है। परीक्षा का समय स्थान बाद में आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वैयक्तिक सहायक आशुलिपिक के रिक्त पदों में 16-17 मार्च 2021 में कुल 3 पाली में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद जुलाई 2021 में परीक्षा परिणाम जारी करते हुए 648 अभ्यर्थियों की टक्कर आशुलेखन परीक्षा के लिए औपबंधिक श्रेष्ठ सूची जारी की गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कुछ तकनीकी कारणों से हाईकोर्ट चले गए। ऐसे में करीब 40 पदों के लिए करीब 400 अभ्यर्थियों की टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा नहीं हो पाई थी। श्रीनगर में बेस अस्पताल में ओपीडी का बहिष्कार। श्रीनगर चिकित्सक के साथ हाथापाई और अभद्रता के मामले में शनिवार को बेस अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। डायलिसिस शुरू न होने के विरोध में छात्र और तीमारदार शुक्रवार से लामबंद हो गए हैं। हाथापाई के आरोप को निराधार बताते हुए छात्रों का कहना है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगा रहा है। चिकित्सक ने मामले में पुलिस को लिखित तहरीर भी दी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट मामले को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता, डायलिसिस ले रहे मरीज और तीमारदार आमने सामने आगे शुक्रवार देर रात को धरने पर बैठे छात्रों और मरीजों के चिकित्सा अधीक्षक की मध्यस्थता में भी बैठक में यहाँ पहुंचने में छात्रों और तीमारदारों ने मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया, जिसके विरोध में शनिवार को जीआर इंटर्न और डॉक्टर ने ओपीडी का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का आरोप है कि छात्रों और मरीजों के तीमारदारों द्वारा डॉक्टर के साथ हाथापाई और दुर्व्यवहार किया गया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष शैलेश मलासी, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष जसवंत सिंह, विभू बहुगुणा, अमन काला, आयुष्मिया, यशीष रावत, विशेषेंद्र बिष्ट ने आरोपियों को निराधार बताया। कहा कि शुक्रवार को चिकित्सक अधीक्षक के साथ हुई बैठक में जब मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष को बुलाया गया तो वह नहीं आई, जिससे आक्रोशित होकर छात्रों और मरीजों ने उनके आवास पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था। कहा कि विभागाध्यक्ष से किसी भी प्रकार की कोई हाथापाई नहीं की गई है। बद्रीनाथ में कपाट बंदी से पहले 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट शीतकाल के बंद होने से पूर्व भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए शनिवार को 10,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। स्वर्ण सिंहासन में विराजमान सोने का छत्र, स्वर्ण मुकुट और हीरे का तलक धारण किए हुए हैं, जबकि भगवान बद्री विशाल का शनिवार सुबह से फूलों का श्रृंगार शुरू कर दिया गया। कपाट बंद होने से ठीक पहले भगवान के निर्वाण विग्रह को गृत कंबल उड़ाया जाता है। बद्रीनाथ के निकट माणा की महिलाएं ऊनी लबादा बुनती है और उसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपती है। मंदिर समिति बद्रीनाथ के रावल मुख्य पुजारी को यह ऊनी कंबल सौंपती है और रावल उस ऊनी कंबल पर गाय के दूध से तैयार शुद्ध घी में लपेटकर भगवान बद्री विशाल को उड़ाते हैं। शीतकाल की अवधि में जब बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भगवान बद्री विशाल भक्तों की श्रद्धा का सम्मान करते हुए इस घृत कंबल को धारण कर लोक कल्याण के लिए साधना में एकचित हो जाते हैं। लोक मान्यता भी यही है कि बद्री विशाल के ऊन की चोली, लबादा और फापर कुट्टू की प्योली आहार शीतकाल में प्रिय है। शीतकाल के लिए बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद होने से पूर्व बद्रीनाथ मंदिर विराट सिंह द्वार को फूलों से सजाने का कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। पौड़ी में छात्रों को मिलेगी बस की सुविधा। पौड़ी जिले में कमेटी करेगी सभी डेंजर जोन्स चिन्हित। पारब में हाईवे बंद, सैकड़ों यात्रियों की हुई फजीहत। हल्द्वानी अल्मोड़ा एनएच पर शनिवार दोपहर क्वारब के पानी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इससे यहां आवाजाही पूरी तरह थम गई। देर शाम लोक निर्माण विभाग को मलबा हटाने का काम रोकना पड़ा। हाईवे के 10 मीटर हिस्से में बोल्डर मलबा ही दिख रहा है। भूस्खलन जारी रहने से देर शाम काम रोकना पड़ा था। यहाँ फंसे वाहनों को घंटों इंतजार के बाद अन्य लंबे मार्ग से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्वारब की पहाड़ी 2-2.5 माह से खतरे का कारण बनी हुई है। प्रशासन ने रात में यहाँ से आवाजाही पर पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे क्वारब की पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद आवाजाही बाधित हो गई। ऊपर से रुक रुक पत्थर गिर रहे हैं। लोगों को आज भी मार्ग सुचारू होने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। चंपावत जिला अस्पताल को 3 लाख का इनाम। चंपावत जिला अस्पताल को 3 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जिले के अन्य अस्पतालों को भी पुरस्कृत किया गया है। NHM के कायाकल्प कार्यक्रम के तहत पुरस्कार दिए गए हैं। चंपावत जिले के अस्पतालों आरोग्य मंदिरों को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया गया है। CMO डॉक्टर देवी चौहान ने बताया कि जिला अस्पताल को 3 लाख तथा टनकपुर उप जिला अस्पताल को 1 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रेणी में पार्टी ने जिले में पहला स्थान प्राप्त
कर 2 लाख रुपए जीते हैं। पीएससी बनबसा पुल्ला बाराकोट चेल्थी को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर गढ़ीकोट ने जिले में पहला स्थान पाकर 1 लाख रुपये का पुरस्कार जीता है, जबकि गुरौली को 50, ऊंचोली गोट को 35,000 रुपये बतौर पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा ईराकोट चलती सुबीडांग मटियाल भगाना मोहरा बर्दाखान चंदनी सिमली बनबसा धोरा लपड़ा रेगांव और पन्या को सातवां पुरस्कार के रूप में 25-25 हज़ार रुपये दिए गए हैं। पिथौरागढ़ में जिला खेल महाकुंभ हुआ शुरू। पिथौरागढ़ माध्यमिक शिक्षक संघ के पाल बने अध्यक्ष और जोशी महामंत्री। माध्यमिक शिक्षक संघ की जनपद स्तरीय शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी व अधिवेशन हुआ है। इस दौरान पहले सत्र में स्कूल में घटती छात्र संख्या पर चिंता प्रकट की गई। दूसरे सत्र में कार्यकारिणी का गठन किया गया। शनिवार को मिशन इंटर कॉलेज में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को सरकारी विद्यालय की तरफ सुविधाएं दी जानी चाहिए। कल गढ़ा के प्रधानाचार्य राम सिंह गढ़ा ने अशासकीय विश्व महाविद्यालयों में कम होती छात्र संख्या को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। दूसरे सत्र में जिला कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें चक्र बहादुर पाल को अध्यक्ष, डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी को महामंत्री, कोषाध्यक्ष हिमांशु जोशी को चुना गया है। अल्मोड़ा में बदहाल सड़कें सुधारने के लिए भाजपाइयों ने ईई को घेरा। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लोक निर्माण प्रांतिक खंड के ईई को ज्ञापन सौंपा। धन आवंटित होने के बाद भी सड़कों के न सुधरने पर रोष जताए, विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द सड़कों के सुधारीकरण की मांग की। शनिवार को जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने लोक निर्माण प्रांतिक खंड के ईई से मुलाकात की। गैस गोदाम सड़क, रानीधारा रोड व जाखन देवी सड़क का सुधारीकरण नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि गैस गोदाम रोड की निविदा आमंत्रित होने के बाद अब तक अनुबंध नहीं किया गया है। रानीधारा रोड को लेकर अनुबंध तो हो गया, लेकिन सुधारीकरण का काम शुरू नहीं हो सका। सभी कार्यों के लिए सरकार की ओर से धन आवंटित कर दिया गया है, फिर भी विभाग की ओर से कार्यों को पूरा करने में देरी की जा रही है। कहा कि सड़कों के नहीं सुधरने पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। ऋतुपुर रिटायर्ड शिक्षक से हनी ट्रैप कर ठगी में महिला समेत 2 हुए गिरफ्तार। काशीपुर के रिटायर्ड शिक्षक से हनी ट्रैप कर 3.65 लाख रुपए ठगी करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को किच्चा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, वहीं दूसरी आरोपी राशन विक्रेता है। अन्य फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। शनिवार को अपने कार्यालय में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को काशीपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक ने उनको शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि उनकी जनरल स्टोर की दुकान है। 28 अगस्त को उनकी दुकान पर गौरी वर्मा और दमयंती वर्मा नाम की महिला आई। इस दौरान महिला ने उनका मोबाइल नंबर मांगा और 31 अगस्त को अपने एक साथी के शिक्षक से मिलने रुद्रपुर गई थी। इस दौरान अचानक महिला का कॉल आया और उनकी इंदिरा चौक पर बुलाई। यहाँ से उनको चाय पीने के लिए भाभी के घर काशीपुर रोड वसुंधरा कॉलोनी ले कर गई। आरोपी के घर पर पहुँचते महिला ने अपने कपड़े उतार लिए और चाकू के नोक पर उनको कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। इस बीच 2 व्यक्ति आए, उनको साथ मारपीट करने लगे। वहीं एक को बंधक बनाकर उनका मोबाइल, रुपये और एटीएम कार्ड छीन लिया गया। इसके बाद एटीएम लाकर उनके खाते से 80,000 रुपये निकाल लिए गए। इसके बाद उनसे और रकम की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कुल 3.65 लाख रुपये दिए गए थे। आरोपी के दौरान उन्होंने वीडियो भी बना ली थी। पुलिस के पास जाने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। एसएसपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU प्रभारी जीतू काम्बोज को सौंपी गई। शनिवार को AHTU ने पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर मुख्य आरोपी पंत कॉलोनी निवासी दमयंती और उनके साथी रामपुरा वार्ड नंबर 21 निवासी अजय गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता को किच्चा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अजयपुरा रामपुरा में राशन विक्रेता है। सितारगंज में चीनी मिल में पेराई हुई शुरू। देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग न रुकने पर जिला आबकारी अधिकारी हटाए गए। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी कैलाशचंद बिंजोला को उनके पद से हटाकर आबकारी आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया गया। बता दें कि शहर में आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से शनिवार शाम देहरादून को जिला आबकारी अधिकारी को हटाने के आदेश जारी किए। ओवर रेटिंग के मामले में जिला आबकारी अधिकारी का निमंत्रण न होने का हवाला देते हुए उनको मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। उधर ONGC चौक पर कार हादसे के बाद भी दून के पब बार तय समय बाद देर रात तक संचालित होने को भी आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे में आबकारी विभाग की ओर से न तो ओवर रेटिंग में कोई कार्रवाई की गई, न ही तय समय सीमा से देर तक खुलने वाले पब और बार बंद करवाए गए। दोनों मामलों में DM सबिन बंसल की ओर से खुद एक्शन लिया गया, जिसे आबकारी विभाग की काफ़ी किरकिरी हो गई है, जिस पर अब आबकारी आयुक्त ने यह कदम उठाया है।